चलो वो तो प्रूफ कर दो, मैक्सिमाइज तो मैक्सिमम हो अबे गया। ठीक है ना, मैक्सिमाइज कर लेंगे यार। हो गया, मैक्स हो चुका। डबल नहीं किया मैंने, मैक्सिमाइज करने का तरीका पता ही है यार तुम लोगों को, फालतू वाली चीजें पूछते रहोगे मेरे से। फालतू 15, ये है। show that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in a right circular cone, मतलब एक कोन के अंदर सिलेंडर है। आज कोन बनाओ पहले तो, कौन किलो सिलेंडर है? कोन बनाओ। जो ट्रायंगल है। अब बन जाएगा, आप कर दो, लाइन खींच दो, करो। ये कोन है और अंदर सिलेंडर है। फिगर बड़ी बड़ी बनाना पेपरों में। नीचे तक छोड़। भाई फिगर ठीक है। हाँ जी। अब फिगर को लेबल कर देते हैं। लेट सपोज दिस बी ए एंड दिस इज बी बी एंड दिस इज बी सी एंड दिस इज बी डी एंड दिस इज बी ई एंड दिस इज बी एफ। ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा है शो करना है आपको हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब आपको गिवन होगा और आपको प्रूफ होगा। शो करना है मतलब प्रूफ करना है हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर को, हाइट ऑफ सिलेंडर को ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आपको मैक्सिमाइज करना है, पहला पार्ट। और हाइट ऑफ सिलेंडर, और आपकी जो यहाँ पे लिखा है राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट एच है, ये आप लोगों को गिवन है। मैंने बुक से क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें भी सेम लिखा है। हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच है, ये वेरिएबल है कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है। जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट है। तो वहां लिखो ना। स्मॉल एच इज कांस्टेंट, और स्मॉल एच है क्या है? हाइट ऑफ कोन विद अ सेमी वर्टिकल एंगल, और यहाँ पे एक सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा। आपको प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। अब यहाँ पे हाइट ऑफ कोन किससे रिप्रेजेंट हो रही है? कैन यू टेक क्या? एच से हो रही है। हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल एच से ले लूं? यस। ले लो। हाइट ऑफ सिलेंडर को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एच इज कांस्टेंट, कैपिटल एच इज वेरिएबल। वेरिएबल। आगे सेमी वर्टिकल अल्फा, हमारा जो एंगल दिया हुआ है वो अल्फा दिया हुआ है, ये वाला वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है। और आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर आपका 1/3 होगा हाइट ऑफ कोन के, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। और आपकी जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम को क्या करना है? मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज। ग्रेटेस्ट होगी ना। और आपकी वॉल्यूम को किसके बराबर प्रूफ करना है? आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मुझे किसके बराबर प्रूफ करना है? मैक्सिमाइज। 4/27। वॉल्यूम सिलेंडर को किसके बराबर प्रूफ करना है? 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। आपको क्या क्या प्रूफ करना है? पहला, वॉल्यूम सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर को 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को आपको 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा के बराबर प्रूफ करना है। बहुत गंदा क्वेश्चन है। एज अ केस स्टडी पूछ ले या कैसे पूछ ले, तुम्हारे एग्जाम में पहले टर्म में यही आया हुआ है। बट्टम में। आ जाओ जी, करना स्टार्ट करते हैं। या। आ जाओ भाई। आपको यहाँ पे जब भी कोन और सिलेंडर मिलेगा, आपको दो यहाँ पे ट्राइंगल्स मिल रहे होंगे। लेट दिस पॉइंट बी एल। आर यू एबल टू सी द टू ट्राइंगल्स? And are you able to see the two triangles ALF? हाँ। A
एल एफ। पार्थ वसन नजर आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा। दूसरा ट्राइंगल क्या है? सी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट यो चुप करो, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। साइन बनाया उसने। कॉन्ग्रुएंसी का ये होता है, हाँ हाँ हाँ। पता नहीं, मेरे को बोल रहा है, मेरे को 10th का मैथ्स नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं मुझे ये भी नहीं पता। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइड्स क्या हो जाएंगे? ए एल सी है डिवाइडेड बाय सी ई। ये गिवन में है क्या? ये हमें खुद निकालना है, गिवन में आएगा। ये तो गिवन में है ना? ए एल अपॉन सी ई, और दूसरी साइड इसका इसका देखो एल एफ अपॉन ई एफ। लिखो भाई। ऐसे कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लेबलिंग ले लेते हैं। हाइट ऑफ द कोन इज स्मॉल एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल एच। उसी तरीके से रेडियस के बारे में बात करते हैं। द रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर ले लेते हैं, यस। और रेडियस ऑफ सिलेंडर को कैपिटल आर ले लेते हैं। क्या ये कांस्टेंट होंगे या वेरिएबल्स होंगे अभी भी? पार्थवासन, ये वेरिएबल होंगे कांस्टेंट होंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर? कांस्टेंट होंगे ना। घंटा कांस्टेंट सिर्फ स्मॉल एच है, कुछ किसी के बारे में लिखा नहीं। जो किसी के बारे में लिखा नहीं है तू कैसे कांस्टेंट मान लेगा उनको? अच्छा ठीक है। जो चीज क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कांस्टेंट, वही कांस्टेंट होगी, अदरवाइज कुछ कांस्टेंट नहीं हो सकता। ये बाजो, ए एल किसकी हाइट है? ए एल किसकी हाइट है? एलएफ के हैं? मतलब ए दी ए लाइक एल किसकी हाइट है? सिलेंडर की है, कौन की है? को सिलेंडर के सिलेंडर की कौन है। कौन कौन और कौन कौन की हाइट हमने किससे रिप्रेजेंट की है? कैपिटल एच। कौन की हाइट कैपिटल एच से? स्मॉल है स्मॉल है सॉरी स्मॉल। गुस्सा दिलाते हो तुम। अरे समझ नहीं आया तुमने बोल दिया मैंने। सीई, व्हाट इज द सीई किसकी हाइट है? सी एच सी ई कौन के भी। ये भी कौन की हाइट है? ये चलिए सिलेंडर सिलेंडर का पार्ट ये है। सिलेंडर की हाइट है। सिलेंडर का पार्ट ठीक है। सिलेंडर की हाइट किससे रिप्रेजेंट होगी? सिलेंडर की हाइट है एच से कैपिटल एच। कैपिटल एच। लिखूं किधर? अगला पेज खाली छोड़ना तूने। नहीं इसके लिए छोड़ना नहीं चुप ना। कर। वहां पे कर लियो कि प्रूफ कर ले पार्ट, यहाँ पे गिवन का कर ले। ठीक है ऐसा बताते पहले। कल घास खाने गई हुई है तुम लोग। एल एफ, अभी एल एफ, एल हाँ एफ किसका रेडियस है? पार्थ एल एफ किसका रेडियस है? एल एफ किसका रेडियस है कौन का? कौन का रेडियस है? स्मॉल आर। तो कैपिटल आर। और ई एफ, एल एफ तो ई एफ, मैं ई एफ को लिख सकता हूं। ई एफ क्या है? ठीक है ई एफ इज एल एफ माइनस एल ई। माइनस एल ई, कह सकता हूं। हाँ तो ई एफ की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? ई एफ की जगह लिख सकता हूँ एल एफ माइनस एल ई। हाँ एल एफ की क्या है? रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कौन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? रेडियस ऑफ कोन रिप्रेजेंट हो रहा है स्मॉल आर से। माइनस एल ई किसका रेडियस है? सिलेंडर का सिलेंडर का रेडियस कैपिटल है। एच। तो क्या? कैपिटल आर सॉरी। कैपिटल आर। फिर तो था ने। कोई दिक्कत, कोई डाउट? देख लो भाई। अब बड़े ध्यान से देखना एक चीज को, अक्ल लगाना अपनी यहाँ पे। तुम लोगों को ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ तो क्या ले लेते आर यू एबल सी द ट्रायंगल ए एल हैं। एफ? यहाँ पे मुझे टैन थीटा बताओगे क्या होता है? टैन थीटा, टैन अल्फा बताना है। टैन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन बेस। बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर? मान जाऊंगा। परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा? मैंने बता पहचानना सिखाया है। पार्थ, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा एच, बेस हो जाएगा हमारा आर।
एच वेच नहीं चाहिए मुझे, लेंथ में एल ई बता क्या है, अल्फाबेट के साथ। अच्छा अल्फाबेट के ए साथ। एल ए एल ए वाई एल क्या हो जाएगा, ए एल क्या होगा, परपेंडिकुलर या बेस? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। घंटा। बेस होगा, उसके ऑपोजिट होता है। तू गधे, मैंने देखो पहले भी एक चीज बताई थी और आज भी बता रहा हूं, और तुम लोगों ने बचपन में क्या कहानियां पढ़ी हुई है मेरे को नहीं समझ आता। ये अल्फा, ये 90 डिग्री, जहां पे दो एंगल होते हैं वो बेस होती है, हाँ, उसका ऑपोजिट सामने वाला और perpendicular। यहाँ पे होगी हाइट, हाँ, ये होता है हाइपोटेन्यूज। वही। तुम यहाँ लोगों को पे यार किस अल्फा लिखा है, दो लिखा है। बचपन से ना तुम लोगों को ऐसी शक्ल दिखा देते हैं वो, और फिर कहते हैं ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज। तुम लोग ये नहीं पूछते सर ये परपेंडिकुलर आया क्यों है। चलो बूढ़े ना बताता हूँ उसको। बेस का मतलब होता है जिसके ऊपर दो एंगल टिके होते हैं। बेस 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 एक जमीन है जिसपे दो एंगल टिके होंगे, ये एक एंगल टिका हुआ है, ये एंगल टिका हुआ है, तो ये बेस है, ए एल बेस है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए एच परपेंडिकुलर एल एफ। एल एफ। वो गद्दी बिल्कुल। एल एफ यहाँ पे किस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, द रेडियस ऑफ कोन या सिलेंडर? सिलेंडर। कब कौन 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 कौन। रेडियस ऑफ कोन क्या, स्मॉल आर? हाँ, धीरे धीरे लिखो यार, टाइप तो दो मुझे लिखने के लिए भी। दिखा ना ये राइट खींच के लिखो तुम इधर। इतना धीरे धीरे कर रहे हो। ए एल, हाँ, पहले पूछते होते, पहले लिखता नहीं ए होता एल, अब यार। मैं किससे पूछ नहीं रहा। ए एल क्या है, इट इज द हाइट यस। ऑफ कोन, हाइट ऑफ द कोन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाइट ऑफ द कोन इज रिप्रेजेंटेड रुको बाय रुको यार, स्मॉल दिखाओ सही। अरे तेरी। एच। यार ये स्टूपिड, यार सर देखने तो पहले क्या लिखा हुआ है, क्या है। क्या कर रहे हो? क्लिक कर दो वन नोट। वो यार, अगर देखने नहीं दे रहे यार, हाथ मार रहे हो तो देखो तो कम से कम क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये देखने दो मुझे, ये देखो। देखने दो। हो गया, हो गया, हो गया। ए एल क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ए एल इज द हाइट Eight, ऑफ कोन, six, हाइट ऑफ द four, कोन, हाइट ऑफ द कोन इज स्मॉल small एच। h। एनी डाउट, एनी डाउट्स, एनीवन? ए एल इज द हाइट ऑफ द, ओ। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ले जाओ। कोई डाउट? इतना नीटली काम किया तो मैंने आपके सामने सामने लिखा था। डाल दे बेटा वैल्यूज, अब डाल दे। एच इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan अल्फा इंटू एच अपॉन कैपिटल एच अपॉन आर की वैल्यू क्या डाल दोगे, tan अल्फा इंटू एच माइनस कैपिटल आर। यस। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है किसी को? ये एच और ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ। tan अल्फा इंटू एच माइनस आर इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan अल्फा इंटू कैपिटल आर। होना है, वाईफाई बंद कर दो, फोन का वाईफाई बंद कर दो। चुप करो। tan अल्फा इंटू कैपिटल एच। इम्पोर्टेंट बात। एनी डाउट्स टू एनीवन? नहीं। कोई डाउट? अब कैपिटल एच की वैल्यू निकालने के लिए tan अल्फा को नीचे ले आओ, tan अल्फा इंटू एच माइनस आर अपॉन tan अल्फा कैपिटल एच। समझ में आ गया यहां तक? बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको तुम्हें करने जिस का। तरीके से करके भी जाना पड़ेगा। अब आ जाओ, ये तुम्हारा गिवन निकल गया। अब आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पार्थ रेडियस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है सिलेंडर का? अक्षय तू सिलेंडर बता। का रेडियस
कैपिटल आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर? हाँ, स्मॉल आर कैपिटल आर। कैपिटल आर, हाइट किससे रिप्रेजेंट हो रही कैपिटल है? आर, कैपिटल एच। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो, दो है, दो दो दो। और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एच की वैल्यू मिल चुकी है। यस, डाल दे, काफी बढ़िया। लिखो। अच्छी, उसे पक्का आएंगे क्या? एक आया हुआ है तेरे पेपर में, आ भी सकता, नहीं भी आएगा, मैं क्या करूं? ऐसे आ सकते हैं। बुक तो हिस्ट्री पता है ना बोर्ड की कैसी है। देखो बोर्ड की हिस्ट्री पता, आया भी हुआ है। कितनी बार आता है भाई, हर साल आता है। एच की वैल्यू है tan अल्फा इंटू एच। आपको 10 साल हो गए पढ़ाते, आपको तो पता चल गया होगा ना क्या क्या आता है। बेटा हर साल बोर्ड का पैटर्न अलग ही होता है कुछ। तो साथ तो इजी आया था, अच्छा, बाहर से भी इजी आया था। जब मैं पेपर कराऊंगा ना, आज वो कराए हैं मैडम मैंने क्वेश्चन, हेगड़ियां निकल गई हैं बच्चों की। वो सेट पता नहीं कौन सा था, मैंने करा दिया, जो टफेस्ट सब्जेक्ट था। क्या पढ़ेंगे बोर्ड के पेपर, मान लो तो बीएसटी से वही कर लेंगे। एनी डाउट्स टू एनीवन? नहीं, अब बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? एक कौन सा वेरिएबल है? स्मॉल एच है, कैपिटल आर है? कैपिटल आर। बता पार्थवासन। स्मॉल आपका कैप स्मॉल, ये तो कांस्टेंट है, यस, कैपिटल आर है तो वेरिएबल है। तो आपका कैपिटल आर इज वेरिएबल। चलो, कैपिटल आर, चलो भाई डिफरेंशिएट करो। हम्म, हम्म, tan अल्फा ये भी कांस्टेंट है, तो सबसे पहले dv अपॉन डी आर, हाँ आगे रिस्पेक्ट तो इस करेंगे। पूरे को बाहर लेके जाओ, पाई, वेरिएबल कौन है ये, पहले ऐसा करो उसको अंदर ले जाते हैं सबको, बेटर रहेगा। tan पाई अपॉन tan अल्फा को बाहर रख लो। पहले ऐसा करो, डिफरेंशिएट मत करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो पहले डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लो। पाई अपॉन tan, जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर रखो, पाई अपॉन tan अल्फा को बाहर रखा, अंदर आर, आर इज वेरिएबल या कांस्टेंट? तो वेरिएबल, आर इज वेरिएबल, एच इज कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, अंदर चला जाएगा। tan अल्फा एच आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, ठीक है? एनी डाउट्स टू एनीवन? नहीं, अब dv अपॉन, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डी आर, कैपिटल आर। पाई अपॉन tan अल्फा को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर पार्थ, इसमें कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट, खुद ही खुद। और क्या कांस्टेंट कैपिटल है? ये भी वो कांस्टेंट। आर ही तो वो ही है वेरिएबल। tan अल्फा और h कांस्टेंट है, एज इट इज रहेंगे। आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, 2r, माइनस आर क्यूब का 3r हो जाएगा स्क्वायर। 3r स्क्वायर। इस पूरे को इक्वल टू 0 करना, ये पाई अपॉन tan अल्फा ये वहां जाके खत्म हो जाएगा। सो इट इज tan अल्फा इंटू एच 2r माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एनी डाउट्स टू एनीवन? कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से, r कॉमन ले लें, आर ही आएगा कॉमन। इट विल बी 2 tan अल्फा h, 2, 2 2 tan अल्फा h लिख दिया माइनस माइनस 3r, 3r स्क्वायर, 3r इज 3r इक्वल होगा, टू 0। r स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको r ये खत्म हो गया यहाँ पे, 2 tan अल्फा h इज इक्वल टू 3r, r की वैल्यू निकालो, r है ना वेरिएबल, 2 tan अल्फा h अपॉन 3 इज इक्वल टू कैपिटल R। हो गया, राइटिंग भी समझ में चाहिए। मुझे समझ में आ रही है। तो मतलब r की वैल्यू आ गई, हमें क्या प्रूफ करना था? नहीं, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। चलो, हाइट ऑफ सिलेंडर 1/3 ऑफ कौन? हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रही है? कैपिटल एच। कैपिटल एच, ठीक है? और आपको प्रूफ करनी है 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन किससे रिप्रेजेंट हो रही है? स्मॉल एच। चलो यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू थी हमारे पास, यस, कैपिटल एच की क्या वैल्यू आई थी? tan पाई tan अल्फा इंटू एच माइनस आर अपॉन tan अल्फा। कैपिटल एच की वैल्यू ये थी, यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दो अपने,
इतना बड़ी क्वेश्चन बन गई। tan अल्फा इंटू स्मॉल एच, आर की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2 tan अल्फा h अपॉन 3 2h tan अल्फा अपॉन 3। अपॉन 3 अपॉन tan अल्फा। ये कैपिटल एच की वैल्यू है, हाँ जी। एलसीएम ले लो। 3 tan अल्फा इंटू एच माइनस 2h tan अल्फा अपॉन 3, नीचे tan अल्फा ऊपर tan अल्फा आ जाएगा। क्या tan अल्फा दोनों तरफ से कॉमन लेके काट दूं? यस। हमने 1/3 क्यों नहीं लिखा भाई? हाँ 1/3h कहाँ पे प्रूव करना हमें ये आ आंसर। जाएगा? tan अल्फा बाहर निकल गया है तो क्या बचेगा? 3h माइनस 2h यस यस। अपॉन 3, और नीचे से भी tan अल्फा कॉमन निकल गया। काट दो। tan अल्फा कॉमन, 3h माइनस 2h इज 1h। 1/3h। क्या यही प्रूफ करना था मुझे? यस। कि कैपिटल H हमारा 1/3 ऑफ वो हो जाएगा स्मॉल h। कोई डाउट? रुको रुको देखो, खत्म क्वेश्चन। अभी और भी तो है, वॉल्यूम को भी तो हमें मैक्सिमाइज करना है और वॉल्यूम की प्रूफ भी करना है। हो गया। तो जल्दी कर, अब आ जाओ वॉल्यूम निकालने हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में प्रूफ करना है, आ जाओ। 4/27। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? 1/3 पाई स्क्वायर h। नहीं, पाई स्क्वायर h। आप भी सोच में आ गए थे। व्हाट्स द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर का रेडियस हमने क्या माना है? कैपिटल आर। कैपिटल R हाइट कितनी मानी है? कैपिटल H। दोनों वेरिएबल। वाओ। पार्थ कोई डाउट? फोन चला रहा नहीं सर। है। आर की कितनी वैल्यू आई थी? एक ही आई थी ए। 2 tan अल्फा h अपॉन 3। 2 tan अल्फा स्मॉल h है कैपिटल h? कैपिटल H नहीं, कैपिटल H। स्मॉल h बाय 3। हाँ मोहम्मद। हाइट क्या थी? हाइट की वैल्यू क्या थी, जल्दी बताओ। हाइट की वैल्यू क्या थी? हाइट की वैल्यू थी, 1/3h। हाइट की वैल्यू थी 1/3h। हाइट की वैल्यू थी 1/3h। खोलना इसको। पाई 2 to the 4 tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू h बाय 3। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3 27। 4 पाई अपॉन 27 tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर इंटू h क्या हो जाएगा? h क्यूब। क्या हमें यही प्रूफ करनी थी? यस। वो चेक करना। 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। एनी डाउट टू एनीवन? नो। अब बेटा इस चीज को मैक्सिमाइज कर लोगे अपने आप ही। छोड़ो, बच्चे कर गया। That's all for today. समझ आ गया? This was the extremely difficult question. Thank you बेटा, have a nice day. ऑल द बेस्ट।